स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 कंबजन एंड फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक नेम है कंबजन एंड फ्लेम। कंबजन क्या होता है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबजन। कंबजन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें अगर किसी भी सब्सटेंस को यदि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, तो दैट केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन आर नोन एज कंबजन रिएक्शन और कंबजन प्रोसेस। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबजन इज सेड टू बी कंबजिटेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कंबजन रिएक्शन करता है, दैट सब्सटेंस आर नोन एज कंबजिटेबल सब्सटेंस। जैसा कि आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े होंगे मैग्नीशियम के बारे में एंड चारकोल के बारे में। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड चारकोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंबल ऑफ चारकोल इज C एंड मैग्नीशियम इज Mg। अगर दोनों ही सब्सटेंस को हम लोग एयर के साथ बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हेयर यहाँ पर जो मैग्नीशियम और चारकोल है वो कंबजिटेबल सब्सटेंस है, उसके एग्जाम्पल है वो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। कंबजिटेबल सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल। फ्यूल भी इसे हम लोग कहते हैं। फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। Sometimes light is also given off during combustion reaction either as a flame or as a glow. Combustion reaction जब भी होगा तो उसके साथ heat और light दोनों ही produce होगा। Combustible. Light is also given off during combustion reaction either as a flame or as a glow. एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड चारकोल कंबजिटेबल सब्सटेंस है। एग्जाम्पल हो गया ये दोनों ही 2Mg + O2 2MgO, C + O2 CO2। कंडीशंस अंडर विच कंबजन टेक प्लेस। वो कंडीशन जिसके होने पर ही कंबजन रिएक्शन हो सकता है, वो कंडीशन क्या सब है? देखिए, एक्टिविटी फर्स्ट। जो एक्टिविटी फर्स्ट है, इसको एक्टिविटीज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। टेबल पर एक लाइटेड कैंडल को रखेंगे। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। और एक ग्लास चिमनी को यानी ग्लास टम्बलर को जो है सो वो कैंडल के ऊपर ओंध देंगे हम लोग। एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर कैन इंटर द ग्लास। और इसको इस तरह से हम लोग ओंध देंगे कि नीचे में क्या करेंगे, लकड़ी का 2 ब्लॉक भी रख देंगे ताकि एयर, वुडन ब्लॉक रख देंगे, इसको इस तरह से हम लोग रखेंगे ताकि एयर उसमें उस चिमनी में पास कर सके। जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है। फिगर ए में कैंडल को ग्लास टम्बलर से ओंध दिया गया है और नीचे 2 ब्लॉक लगा दिया गया है जो वुडन ब्लॉक है, जिसके वजह से थोड़ा उसमें गैप बना हुआ है और ऑक्सीजन उसमें पास हो रहा है। कैंडल ए में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसका सेटअप किया गया है, कैसे हम लोग अरेंजमेंट किए हैं इसमें कैंडल को ग्लास के अंदर में। नीचे 2 ब्लॉक लगा हुआ वुडन ब्लॉक, जिसके द्वारा जो है ऑक्सीजन, एयर का ऑक्सीजन जो है सो उसमें जा रहा है। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में ब्लॉक को हटा दिया गया है पूरी तरह से और सिर्फ ग्लास और जो चिमनी है वो उसके कैंडल के ऊपर ढकी हुई है। थर्ड केस में कैंडल है, उसके ऊपर जो ग्लास जार वो औंधा हुआ है और उसके ऊपर एक कूट भी डाला हुआ है, कार्डबोर्ड डाला हुआ है। अब इस तीनों एक्टिविटी से हम लोग क्या फाइंड करते हैं वो देखना है हम लोगों को। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। क्या होता है इसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। फ्लेम के साथ क्या होता है इसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। फिगर बी क्या कहता है कि नाउ रिमूव द ब्लॉक्स को हटा देंगे और चिमनी को इसी तरह से टेबल पर छोड़ देंगे। फिगर बी अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम को फिर से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। ग्लास प्लेट चिमनी के ऊपर रखेंगे। वॉच द फ्लेम अगेन, फिर फ्लेम को हम लोग वॉच करेंगे। व्हाट हैपेंस इन द 3 केसेस, तीनों ही केस में क्या होता है? डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ
क्या फ्लेम जो है सो फ्लिकर ऑफ, यानी कि क्या उसकी जो मतलब फ्लेम है, कैंडल की जो फ्लेम है, क्या वो बुझ रही है, बुझती जा रही है, या बुझने वाली है, या बुझ गई? डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या वो डगमगा भी रही है उसकी ज्योति, उसकी फ्लेम, और स्मोक भी दे रही है? डज इट बर्न अनइफेक्टेड, या फिर वो अनइफेक्टेडली यानी बिना प्रभावित हुए ही वो जलती जा रही है? कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग? तो यहाँ पर हम लोग क्या आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी यहाँ पर रिजल्ट आप बता सकते हैं, कोई कंक्लूजन निकल रहा है कि क्या एयर सही में वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है बर्निंग के प्रोसेस में? So we find that for combustion from above activity, we see that air is necessary for burning. The candle burns freely in case A. Case A में जो कैंडल है वो फ्रीली बर्न्स हो रहा है, क्योंकि वो इसलिए बर्न्स हो रहा है क्योंकि वहाँ पर उसको नीचे से ब्लॉक के नीचे जो स्पेस मिला है उससे उसको ऑक्सीजन मिल रहा है. In case A, when air can enter the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. जबकि केस बी में जो है एयर इंटर नहीं करने की वजह से फ्लेम फ्लिकर हो रहा है और स्मोक को भी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर CO2 गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है और O2 का सप्लाई कट ऑफ हो गया है. इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ. जबकि केस सी में कैंडल सी के साथ फ्लेम फाइनली गोज ऑफ यानी बंद हो चुका है, बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पर एयर अवेलेबल नहीं है और पूरी तरह से CO2 का वहाँ पर एटमॉस्फेयर बन चुका है जो उस फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया यानी बुझा दिया. नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2. प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट. एक आयरन प्लेट पर चाहे तो जलती हुई लकड़ी या फिर चारकोल यानी कोयला हम लोग तावा पर लेंगे, आयरन के प्लेट पर लेंगे. कवर इट विथ ए ग्लास जार और ए टम्बलर. ग्लास जार या टम्बलर से उसको ओंध देंगे, और ए स्टॉप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार या फिर किसी प्लास्टिक जार से भी उसको ओंध देंगे. व्हाट हैपेंस? ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है. डज चारकोल बर्निंग आफ्टर सम टाइम. क्या चारकोल बर्न होना शुरू कर देता है कुछ देर के बाद? कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप्स बर्निंग? यहाँ पर ये रीज़न आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ देर चलने के बाद जो हमारा ये चारकोल था वो स्टॉप्स हो गया, बर्निंग स्टॉप्स हो गया उसका. क्योंकि इसलिए स्टॉप्स हो गया क्योंकि जैसे ही उस पर ग्लास जार को टम्बलर को ओंधा गया, इन्वर्टेड करके उल्टा रखा गया, त्यों ही ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो गया और CO2 इन्वायरमेंट वहाँ पे बन गया, जिसके वजह से वो ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विश हो गया, स्टॉप्स हो गया. वो चारकोल जलना या लकड़ी जो थी वो उसका जलना बंद हो गया, स्टॉप हो गया. नेक्स्ट है व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, द पर्सन इज कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर. फिगर गिवन बिलो, कैन यू गेसेस व्हाई? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब कोई पर्सन जल जाता है या उसके बदन में आग लग जाती है, बॉडी में जल जाता है, आग लगी रहती है, तो वो पर्सन क्या करता है, तो इमीडिएटली किसी ब्लैंकेट को कवर्ड अप कर लेता है, अपने बॉडी को उस ब्लैंकेट से कवर्ड अप कर लेता है. क्यों कवर्ड अप कर लेता है वो ब्लैंकेट से? कैन यू गेसेस व्हाई? क्या आप इसको गेस कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर वो इसलिए कवर्ड कर लेता है ब्लैंकेट को, अपने बॉडी को ब्लैंकेट से, क्योंकि ताकि एयर का जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन का कांटेक्ट लॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिसके वजह से CO2 का एनवायरनमेंट चारों तरफ बन जाए और आग बुझ जाए और व्यक्ति भी, वो पर्सन भी जलने से बच जाए. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लॉथ्स कैच काउट फायर, है ना. इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे किसी भी पर्सन को जब आग लग जाती है बॉडी में, वो कंबल से, ब्लैंकेट से कवर अप हो जाता है. तो इस तरह से हम लोगों ने सारे टॉपिक में कंबसन और फ्लेम के बारे में पढ़ा. कंबसन क्या होता है, कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है, और एयर क्यों नेसेसरी है, किसके वजह से एयर जो है सो कोई भी चीज़ जलना बंद कर देती है. अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा
तो आग नहीं लगेगी और आग का सप्लाई बंद हो जाएगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा जिससे आग बुझ जाएगी। तो ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आयोजिनेशन टेम्परेचर के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स। स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए, पढ़ते रहिए।